नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। बहराइच में दंगा हुआ है या कराया गया है, आज इसके पीछे का आप सच जान लीजिए। बहराइच में दंगा कराया गया या हुआ है, पहले आप इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये इस तस्वीर में दो चेहरे हैं। एक वो चेहरा है जो आपके और हमारे बच्चे हैं, एक वो चेहरा है जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन के बच्चे हैं। सवाल ये है कि हमारे बच्चों को राजनीतिक टूल किट क्यों बनाया जा रहा है, क्यों हमें हमारे बच्चों को दंगों की आग में झोंका जा रहा है, क्यों हमारे बच्चों को जुलूसों में शामिल किया जाता है। आखिर एमपी एमएलए के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे क्यों राजनीतिक जुलूसों में शामिल नहीं होते हैं, क्यों वो धार्मिक जुलूसों में शामिल नहीं होते हैं? क्योंकि जो शख्स बहराइच में मारा गया है, जिसका नाम गोपाल मिश्रा है, वो बहुत ही गरीब परिवार का है। उसे खानदान में कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है, बहुत ही कमजोर तबके का वो इंसान है, बहुत ही गरीब परिवार से वो बिलोंग करता है। लेकिन उसके साथ भी राजनीति हुई है, उसे दंगों की आग में झोंका गया है, उसे राजनीतिक टूल किट में शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि गोपाल मिश्रा को मुस्लिमों ने गोली मारी है और बहुत बेरहमी से मारी है। लेकिन गोली मारने से पहले क्या हुआ था, ये आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए। गोपाल मिश्रा मुसलमान की छत पर जाता है, उनके झंडे को उतारता है और वहां पर भगवा लहरा देता है। लेकिन जिस समय ये सब कुछ हो रहा होता है, उस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही होती है? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा देखा है, उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस का वो रूप देखा है जब हाथों में पिस्टल लेकर एसटीएफ चीफ सड़कों पर घूम रहे थे, दबंग अवतार में वो घूम रहे थे। लेकिन मैं ये चेहरा तब देखना चाहता था जब बहराइच में दंगा नहीं हुआ था। मैं ये चेहरा तब देखना चाहता था कि वो दंगा होने से वो रोक सकते थे, वो गोपाल मिश्रा को मुसलमान की छत पर जाने से रोक सकते थे, वो गोपाल मिश्रा की जान को बचा सकते थे, वो दंगा होने से रोक सकते थे। ये कहीं ना कहीं पुलिस का और सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि जब वो झंडा उतार रहा था उस समय भी पुलिस वहां मौजूद थी। जब वो मुस्लिम झंडा उतार रहा था उस समय भी पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था। तब किसी ने क्यों नहीं गोपाल मिश्रा को छत पर जाने से रोका? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन एसटीएफ चीफ का वो दबंग अवतार बहुत ही काबिले तारीफ था। लेकिन अब आगे बढ़िए, मैं थोड़ा आपको आगे बढ़ाता हूँ। गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है, जो कि बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए था, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए थी, बहुत दुखद है। जिसने भी ये कृत्य किया है उससे सजा मिलनी चाहिए और बहुत ही घिनौनी सजा मिलनी चाहिए, बहुत खतरनाक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दंगा होता है, गोपाल मिश्रा मारा जाता है और मारे जाने के बाद गोपाल मिश्रा के 100 को लेकर 5 किलोमीटर लंबी जो है जुलूस निकाला जाता है। 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर होते हैं। कौन है जिसने परमिशन दिया कि भाई आप हजार आदमी इकट्ठे हो जाइए किसी शहर में? अगर आप किसी समुदाय को इकट्ठा होने देंगे तो दंगा होगा ही, अगर आप जुलूस निकालने देंगे तो दंगा होगा ही। आपने इससे पहले कभी भी 100 को लेकर जुलूस निकालने नहीं दिया, चाहे वो हाथरस वाला कांड हो जहां एक बेटी को रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। तब आपने कहा था कि अगर हम बेटी को परिवार को सौंपेंगे तो एक लंबी जुलूस निकाली जाएगी, लोग इकट्ठा होंगे, दंगा होने का डर है। लेकिन यहाँ आपने 100 को परिवार के हाथों सौंप दिया, लोग हजार लोग इकट्ठे हुए और एक 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी उन्होंने। शहर में हजार लोग इकट्ठे हो गए, दंगा होने का तो आपने पहले सिग्नल दे दिया। मैं किसी सरकार पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो दंगे होते हैं वो सिस्टम का फेलियर होता है। जो दंगे होते हैं, अगर किसी की जान जाती है तो सिस्टम का फेलियर होता है, क्योंकि जिसकी जान जाती है वो किसी एमपी एमएलए घर का लाल नहीं होता है, किसी बिजनेसमैन उद्योगपति का बेटा नहीं होता है। दंगे में जो लोग मारे जाते हैं वो आपको हमारे घर के लाल होते हैं, हमारे घर के बेटे होते हैं, आम आदमी होते हैं। एक उद्योगपति, एक नेता, एक अभिनेता कभी भी राजनीतिक जुलूसों में, धार्मिक जुलूसों में अपने बच्चों को नहीं भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो है कैरियर वहां नहीं है, उसका कैरियर है अमेरिका में, उसका कैरियर है बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में। लेकिन हमारे बच्चों को धार्मिक और राजनीतिक उन्मादों में भेज दिया जाता है जहां गोपाल मिश्रा जैसा हासिल होता है। तो कहीं ना कहीं बहराइच में जो कुछ हुआ वो सिस्टम का फेलियर था। मैं योगी सरकार से निवेदन करता हूं कि आपकी कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, आपकी कानून व्यवस्था पर लोग भरोसा करते हैं, तो कम से कम इतना भरोसा बनाए रखिए कि ऐसे दंगे दोबारा ना हो, लोगों को मौका ना मिले। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डीजे बजने से
दंगा हुआ। और सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि जहां धार्मिक जुलूस था वहां पर राजनीतिक गाना बजने की क्या जरूरत थी? किसने परमिशन दिया कि वहां राजनीतिक गाना बजना चाहिए? धार्मिक जो है जुलूस में धार्मिक गाना बजाइए। नवरात्र का टाइम था, आप माता दुर्गा के गाने बजाइए, भगवान शिव के बजाइए। वहां किसी विशेष पार्टी का गाना बजाने की क्या जरूरत थी? किसने परमिशन दिया? किसने परमिशन दिया कि कोई शख्स जाए किसी छत पर चढ़े और वहां पर झंडा उतार दे? पुलिस को रोकना चाहिए था। पुलिस को सब कुछ रोकना चाहिए था, चाहे वो गोपाल मिश्रा की हत्या हो या झंडा उतारने वाला जो है उसका जो है कर्मकांड हो, या गोपाल मिश्रा की हत्या हो। जहां पर सैकड़ों हजारों पुलिस मौजूद है, वहां कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? 20 राउंड फायरिंग कैसे हो सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि 20 राउंड फायरिंग हो जाए, उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस खड़ी रहे। तो कहीं ना कहीं मैं सिस्टम का फेलियर है। मैं चाहता हूं इस फेलियर को दूर किया जाए। योगी सरकार से निवेदन करता हूं कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आप से मेरा यही निवेदन है कि फिर कोई दोबारा गोपाल मिश्रा हमारे बीच से गायब ना हो, इसलिए आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।